काउंटर के नीचे चुम्बक लगा रहा होता कि 100 ग्राम 50 ग्राम पैसा किलो पर बच जाए। आज संविधान की वजह से इस देश में इतना रुआल जो है तो प्रतिष्ठित पद पाया है। क्या बयान दिया था? वो कहा था कि बाबा साहब का नाम क्यों ले, तो ये फैशन हो गया, फैशन हो गया क्योंकि बाबा साहब फैशन है, जिनके सामने दुनिया का जो होता है पूरा वर्ल्ड उनके सामने नतमस्तक है। उनके बारे में जो कहता है कि बोलू बाबा साहब क्या है, तो ऐसा मैंने उनका मानसिकता दर्शाता है। जैसे किसी गैर गवार के बारे में जो बोला जाता है उस तरह का जो है मानसिकता दर्शा करके बयान दिया है। कहीं ना कहीं बाबा साहब का अपमान किया, अपमान है। आप जा करके उसके बयान को देखिए, आप जा करके देख लीजिए उसके बयान को क्या कहता है। वो तो देश में इस तरह का भूचाल ला दिया है, क्या कहा जाए, प्रतिष्ठित पद पर है, इसको शर्म लगना चाहिए। और केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार चाहिए गवार की सरकार किया जाए। यहाँ ये तय नहीं करता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, या फिर कौन किस धर्म को मानने वाला है। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहने का सबक देता है, सीख देता है, और आपस में जो है सो किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हों उनको स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म को जो है सो मान सकते हैं और अपने विचार को जो है सो स्वतंत्रता के साथ जो है सो अपनी बात को रख सकते हैं। इस बात की आज़ादी देता है। उन्होंने यह नहीं लिखा है संविधान में कि जो है सो अनुसूचित जाति को ही यहाँ अधिकार दिया जाता है, जैसे कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार उन्होंने सबके लिए दिया है। ऐसा नहीं है कि वो अनुसूचित जाति से आने वाले जो है सो बाबा साहब ने अभी अनुसूचित जाति ही के लिए जो है सो अधिकार दिया है। यहाँ ये उन्होंने ऐसा अधिकार नहीं दिया है, ये सबके लिए अधिकार दिया है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो उनको सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति दलित के ही नेता के रूप में जो है सो समेट कर रखना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहेब एक ऐसे जो है सो सूर्य हैं जिसको दिया नहीं दिखाया जा सकता है, एक ऐसी रोशनी है बाबा साहब जिनको जो है सो रोका नहीं जा सकता है। ये जितने विरोध करेंगे बाबा साहब का, बाबा साहब उतने ही बहुजनों के दिल में जो है सो और प्रगाढ़ रूप से अपनी जगह को बनाते जाएंगे, और जो है सो उनका अमिट छाप जो है कभी जो है सो बहुजनों के दिल से निकलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी जो है सो वो हमारे माँ बाप और हमारे पूर्वज के रूप में हम लोगों को यहाँ जो है सो स्थापित किए हैं। यदि अगर संविधान न होता तो शायद हम लोग को यह अधिकार नहीं होता कि यहाँ बीच रास्ते पे, बीच चौराहे पे आकर के हम अपनी बात को जो है सो रख सकते। तो यह संविधान ही है जो हम अपनी बात को बेधड़क और बेहिचक जो है सो रख रहे हैं, जहाँ यह जनता जो है सो सुनेगी, यह देश सुनेगा और यह बात जानेगा। काउंटर के नीचे चुम्बक लगा रहा होता कि 100 ग्राम 50 ग्राम पैसा किलो पर बच जाए। आज संविधान की वजह से इस देश में इतना रुआल जो है तो प्रतिष्ठित पद पाया है। क्या बयान दिया था? वो कहा था कि बाबा साहब का नाम क्यों ले, तो ये फैशन हो गया, फैशन हो गया क्योंकि बाबा साहब फैशन है, जिनके सामने दुनिया का जो होता है पूरा वर्ल्ड उनके सामने नतमस्तक है। उनके बारे में जो कहता है कि बोलू बाबा साहब क्या है, तो ऐसा मैंने उनका मानसिकता दर्शाता है। जैसे किसी गैर गवार के बारे में जो बोला जाता है उस तरह का जो है मानसिकता दर्शा करके बयान दिया है। कहीं ना कहीं बाबा साहब का अपमान किया, अपमान है। आप जा करके उसके बयान को देखिए, आप जा करके देख लीजिए उसके बयान को क्या कहता है। वो तो देश में इस तरह का भूचाल ला दिया है, क्या कहा जाए, प्रतिष्ठित पद पर है, इसको शर्म लगना चाहिए। और केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार चाहिए गवार की सरकार है। यदि राती भर भी शर्म हो तो देश में जो जितना प्रोटेस्ट हो रहा है, जितना सब कुछ हो रहा है उसके विरोध में, अगर शर्म रहता केंद्र सरकार को तो बर्खास्त कर दो। इस्तीफा नहीं, तो बेहुदा है, जेल गवर्नर इस्तीफा क्या दे, उसको शर्म लिहाज नहीं है। वो तो पैदा लेना उसका बेकार हो गया, क्या करेगा वो? आज आप लोग नेहरू चौक का क्या कहते हैं, हाँ, उसका दाह संस्कार हम लोग किया। वो मर गया था 5-7 रोज पहले ही मर गया, और उसका जो है आज हम लोग जाएंगे तो आज हम लोग उधर बाँचे कूट कर खाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग स्नान करेंगे, फिर उसके बाद में उसका जो क्रियाक्रम सब करेंगे हम लोग। उसके बाद अच्छा, क्या उनका क्रियाकलाप कीजिएगा? हाँ, हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। अच्छा, आप लोग का मांग क्या है? इसलिए इस संविधान के दायरे में उनको काम करना चाहिए, और जो बार बार बोले अम्बेडकर, इस तरह का सवाल उत्पन्न उनको नहीं करना चाहिए। बयान क्या था कि एक सम्मान बन गया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, शायद ऐसे नाम भगवान का नाम तो शायद स्वर्ग प्राप्त होगा, जी ऐसे बोले। इस तरह का भगवान से उनको आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो। अब राजू जी एक बात बताइए, वो कहता है
कि संविधान अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना भगवान का नाम लेता, भगवान उसको स्वर्ग में भेजा है जी। तो स्वतः का जो स्वर्ग भोग रहा है संविधान की वजह से है। अगर आज हटा दिया जाए तो जाके कहीं तेल बेच रहा होगा, कहीं काउंटर खोलेगा। अब पानी में क्या बोलता है, में सब जगह तेल संविधान की वजह से स्वर्ग में आ जाए, वो जिंदा स्वर्ग में है। इस चीज को उसका एहसास नहीं। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग, केंद्र सरकार से हम लोग का मांग है इस्तीफा दे कि उसको बर्खास्त किया जाए। अच्छा, क्योंकि निर्माता है, देश निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक, उनके बारे में इतना घटिया बात बोला है, उसके मानसिकता को देखते हुए उसको बर्खास्त किया जाए, अब पार्टी से उसको हटाया जाए। अब यही मांग है हम लोग। चलिए चलिए आपको बता दें, आज नेहरू चौक पे और क्या कहना चाहिए? हमारा एक ही मांग है कि उसको अभी बर्खास्त किया जाए। अच्छा, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग जो है जो केंद्र सरकार का जो है हम लोग कटा करने का काम करेंगे। जब तक इस चीज को हटाएंगे नहीं, जब तक आप लोग छोड़िएगा नहीं। लेने वाले नहीं, अच्छा, हम लोग नाम नहीं लेंगे। अच्छा, हम लोग के भगवान है, भारत के भगवान है, भारत के भाग्य विधाता है, उनके बारे में इतना घटिया जो घटिया बयान बताइए। वो आदमी सत्ता में रहने के लायक है, और उसमें भी गृह मंत्रालय का जो उसको मिलने के लायक है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। संविधान की रक्षा कौन करेगा, संविधान की रक्षा कौन करेगा? अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए संसद भवन में, उनको शर्म आना चाहिए। मुद्दे पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, गरीबों का अपमान किया है, बुजुर्गों का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया। उनको इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग का नाम है कि वो आके सामने माफी मांगे, तभी हम लोग आज संसद भवन में ही माफी मांगे। अच्छा, जितने संसद है हमारे चुन के गए हैं प्रतिनिधि है, उनसे माफी मांगे। माफी मांगे। भारत के करोड़ों गृह मंत्री जी हैं के साथ अपमान किया है। अच्छा, जैसे उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने बोला अम्बेडकर 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 के नाम लेने पर कितना ये जो है कि भगवान के नाम लेगा तो स्वर्ग हो जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि भगवान के नाम लेने से स्वर्ग हुआ कि नहीं हुआ किसी को पता नहीं। ये तो कोई काल्पनिक चीज है, इसको तो कोई देखा ही नहीं है। जो अभी जो आप लोगों का जो संविधान पर जो आ रहा है, इन्होंने कहीं न कहीं हमेशा ही आप लोग को ठेस पहुंचाने का काम किया है। आप भी जानते हैं भारत के करोड़ों महिला, दलित, ओबीसी, अति पिछड़े जितने भी 90% लोग हैं, उनको नर्क से जो है कि निकाल करके स्वर्ग में लाने का काम बाबा साहब ने किया है। ये सारा दुनिया जानता है। तो भगवान बाबा बयान करके उन्होंने इतना गलत काम किया है कि भारत कभी बर्दाश्त करने के लिए नहीं कर सकता है। आप लोग क्या मांग रखी है, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है या तो अमित शाह माफी मांगे, और नहीं तो पद जो है प्रतिष्ठित पद गृह मंत्रालय जो मिला है उस पद से उभटे। किया उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आके आप माफी मांगिए, और नहीं तो आप पद को छोड़िए, आप पद को त्याग कीजिए, तभी आप लोग मानिएगा, नहीं तो उनके ऊपर आंदोलन, निरंतर आंदोलन चलते रहेगा। अच्छा, निरंतर आंदोलन चलेगा। अच्छा, पार्लियामेंट से भी बाबा साहब भीमराव को मूर्ति को हटा दिए, यानी कहीं न कहीं ये क्या कहा जाएगा, इसके बारे में क्या कहा जाएगा? केंद्र सरकार जो मानसिकता है, केंद्र सरकार का जो मानसिकता है वो शुरू से जो है दलित विरोधी रहा है। हर फैसला जब से ये नरेंद्र मोदी का सरकार इस भारत में काबिज हुआ, जब से बना, तब से उल्टा पुल्टा कुछ न कुछ अनर्गल बयान देता रहता है। कभी बाबा साहब का अपमान कर दिया, कभी दलितों का हक छीन लिया, कभी बैकवर्ड का हक छीन लिया। इस तरह करके जो है जो बार जो है भारत के 85% बहुजन समाज के लोगों का जो है ये हकमारी करने का काम कर रहा है, अपमान करने का काम कर रहा है। तो हम यही मांग करते हैं इस सभा के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से, कि जो अभी प्रेजेंट में जो अमित शाह का जो बयान आया है, नैतिकता के आधार पर माफी मांग ले, नहीं तो इस्तीफा दे दे। आज यदि अगर शर्म नहीं बचा है
केंद्र सरकार उसको जो है बर्खास्त कर दे, और नहीं तो हम लोग ये आंदोलन जो है निरंतर जारी रहेगा। नहीं तो आप आंदोलन जारी रखिएगा और कहीं न कहीं संसद भवन को आप लोग हिलाने का भी काम कीजिएगा। बिल्कुल, हम लोग संसद भवन का जो है सो घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ताला भी उसमें जड़ने का काम करेंगे, सरकार को गिराने का काम करेंगे हम। सरकार को जो है, केंद्र सरकार को अनुवाद विचारधारा से जो चल रहा है, अनुवाद विचारधारा को ध्वस्त करने का काम ये भारत करेगा। कहीं न कहीं मनुवाद विचार से ये देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। कहीं न कहीं लोगों को ठेस पहुंचा है, संविधान को ठेस पहुंच रहा है। संविधान को बचाना है तो उनको माफी मांगना होगा और संविधान कहने का मतलब है कि ये देश बाबा साहब के लिखित संविधान से चलता है। ठीक है। बार बार मनवादी सरकार में बैठा लोग संविधान, कभी संविधान पर सवाल उठाएगा, कभी बाबा साहब पर उठाएगा। एक बात बताइए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, बाबा साहब का यदि लिखित संविधान नहीं होता तो भारत आज़ाद नहीं हुआ होता, कुछ और समय लग जाता। उस समय किसी के बाप दादा का औकात नहीं था कि संविधान लिख दे। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बदौलत भारत में आज कहाँ से कहाँ चला गया। आज उनको जो है सो, जिसका बाप दादा को न होता है कि कभी कुछ किया नहीं, योगदान नहीं रहा, वो बाबा साहब पर संविधान पर सवाल उठाता है, जिसको औकात नहीं। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, पता कर लीजिए। हाँ, एकदम। उसके बारे में जो है सो जाहिल गवार आई, उसका नेता अमित शाह, जो भारत के दुर्भाग्य से गृह मंत्री का पद जो है सो बैठा है, पद पर बैठा है, दुर्भाग्य से, ये भारत का भाग्य नहीं हो सकता। जो दुर्भाग्य से गृह मंत्री के पद पर बैठा है, और वो जाहिल गवार BA 12वीं करने के बाद इंटर किया है, और वो जाहिल गवार जो है जो बाबा साहब पर, आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा जाहिल गवार है। कहीं न कहीं उनको भी संविधान के सही से बारे में मालूम नहीं है, तभी तो वो संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि संविधान के बारे में उसको पता ही मालूम नहीं है। यदि उसको मालूम होता तो वो इस तरह का अनर्गल बयान देता ही नहीं। राति भर भी इतिहास पढ़ ले तो उसको मालूम चल जाएगा। हम तो खुले मन से बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर संविधान लागू नहीं हो, मनुवाद को लागू कर दिया जाए, तो किसी काउंटर पर वो तेल बेचेगा। उसकी माँ जो है सो तेल का जो है सो फटकाव करेगी, फटकेगी, उसका बाप जो है सो किसी में सरसों में तेल मिलाएगा कि कुछ बच जाए, आई जो है बटखारा में जो है सो सेंध मारेगा कि 100 ग्राम 50 ग्राम बच जाए। आज अगर इस देश से संविधान हटा दिया जाए, बावजूद भी वो नहीं समझ रहा, तो बताइए वो जाहिल गवार नहीं तो क्या करना चाहिए? आप लोग यहाँ पे अमित शाह को पुतला के क्या है जो है सो बहुजनों के दिल से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो है सो वो हमारे माँ बाप और हमारे पूर्वज के रूप में हम लोगों को यहाँ जो है सो स्थापित किए हैं। यदि अगर संविधान न होता तो शायद हम लोग को यह अधिकार नहीं होता कि यहाँ बीच रास्ते पे, बीच चौराहे पे आकर के हम अपनी बात को जो है सो रख सकते। तो यह संविधान ही है जो हम अपनी बात को बेधड़क और बेहिचक जो है सो रख रहे हैं, जहाँ यह जनता जो है सो सुनेगी, यह देश सुनेगा और यह बात जानेगा। अगर आप संविधान से संतुष्ट है कि आप लोगों का संविधान ही चाहिए इस देश में, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि संसद तक ले, पार्लियामेंट तक ले ये वीडियो जाए और अमित शाह को कुर्सी खिसक जाए। और आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी आप देख रहे थे JD एक्सप्रेस मुकेश कश्यप के साथ। जय हिंद।